भाई साहब, आपकी मुलाकात भी ज़ाहिर है नवाज शरीफ साहब से। अब यहाँ पर इतलात है कि नवाज शरीफ साहब नाराज़ हैं। आज तो खुद आबिद शेर अली, तलाल चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, अपनी हुकूमत पर चढ़ाई कर दी कि सिविल वॉर की तरफ ना लेके जाएं मुल्क को, हम भी अवाम के साथ एहतजाज करने लग जाएंगे। और मिफ्ता इस्माइल पर भी तनकीद की, खुर्रम दस्तगीर पर भी तनकीद की, शहबाज शरीफ साहब से भी मुतालबा किया कि ये पॉलिसियाँ ना कंटिन्यू करें। एग्जैक्टली क्या हो रहा है? नवाज शरीफ साहब क्या सोच रहे हैं और ये जो हो रहा है वो नवाज शरीफ साहब की मर्जी से हो रहा है? जी, मेरा ये ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब जो इकनॉमिक पॉलिसीज़ हैं उनसे कतन गैर मुतमईन है और मिफ्ता इस्माइल साहब की कारकर्दगी उनको बिल्कुल नहीं भा रही, उनको वो नापसंद कर रहे हैं। और वो बार बार उन्होंने उस मुलाकात में कहा कि मैंने तो पहले ही कहा था कि हुकूमत ना लें और इलेक्शन की तरफ जाएं। तो ऐसा लगता है कि उन्होंने अपना ज़हन बना लिया है कि अगर कोई मुआशी पॉलिसी वो चाहते हैं तो वो इसहाक डार साहब ही मैनेज करेंगे। अगर कभी उन्होंने मैनेज करवाई तो वो मिफ्ता साहब पे एतमाद नहीं कर रहे और ना समझते हैं कि वो इकनॉमिक पॉलिसीज़ को इतना बेहतर जानते हैं। और दूसरी तरफ ये ख्याल था कि शायद नून जो है वो मुज़ाकरात पर आमादा होगी तहरीक इंसाफ के साथ। तो अभी तक नवाज़ शरीफ तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात पर आमादा नहीं है। वो समझते हैं कि इमरान ख़ान को जो उन्होंने किया है उसकी उन्हें सज़ा मिल जानी चाहिए और उसके बाद ही मुज़ाकरात होंगे या उसके बाद ही जो पॉलिटिकल हिसाब है वो हिसाब किताब होगा। साहब, अब ज़ाहिर मिफ्ता इस्माइल साहब कहते हैं कि मैं तो वही करता हूँ जो कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं। तो वो सिर्फ मिफ्ता इस्माइल से नाराज़ हैं या अपने भाई से भी इन मामलात पर नाराज़ हैं, क्योंकि वो गुज़िश्ता मीटिंग में उठकर चले गए थे? जी, बार बार मियाँ साहब मुझे कहते रहे कि आप जाके शहबाज साहब से मिलें और उन्हें कहें कि ये क्या पॉलिसियाँ हैं, इस पर उन्हें रिव्यू करना चाहिए। उन्हें बार बार लोगों को एक्सप्लेन करनी चाहिए पॉलिसी, आवाम के सामने खुद आना चाहिए और बताना चाहिए कि इक़्तिसादी पॉलिसियाँ क्यों ऐसी हैं, इसकी क्या वजह है, महंगाई की क्या वजह है। ये बार बार बात करनी चाहिए। शहबाज शरीफ साहब खुद क्यों नहीं ये बात करते, ये उन्होंने मुझे 2-3 दफ़ा कहा। यानी कि वो इस बात से भी मुतमईन नहीं है कि बयानिया कोई अच्छा बना नहीं पा रही है नून लीग, इस बात से भी वो मुतमईन नहीं है? जी। और दूसरा मुझे ये लगता है कि मियाँ नवाज़ शरीफ थोड़े अरसे तक बाकायदा अदालतों पर जो उनके केसेस नहीं सुने जा रहे और उनके मामलात जो लटके हुए हैं, इस हवाले से भी कोई बहुत बड़ा एक्शन लेने वाले हैं। कोई ख़त लिखेंगे डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट को या इस तरह की कोई कार्रवाई करेंगे जिसमें वो ये कहेंगे कि दूसरों के लिए तो अदालतें रातों को खुल जाती हैं, तो मेरे लिए इतने महीनों से आप मेरी अर्ज़दाश्त भी नहीं सुन रहे। तो मेरा ख्याल है ये भी वो जल्दी इकदाम बनाने वाले हैं और यही उनका बयानिया होगा कि अदालतों ने मुझसे इंसाफ नहीं किया और जो भी मेरे साथ हुआ है वो अदालतों ने किया है। तो अब शायद वो पहले जो एस्टेब्लिशमेंट और अदालतें दोनों को मिला के जो बयानिया बनाया करते थे, ऐसा लगता है कि अब उनका अगला बयानिया जो है वो अदलिया के ख़िलाफ़ होगा और अदलिया के चंद जजों के ख़िलाफ़ जिन्होंने उनके ख़िलाफ़ फ़ैसले दिए हुए हैं या उनके ख़िलाफ़ अपील नहीं सुन रहे। मतलब मगर रिलीफ लेने के लिए, अपील के लिए उन्हें खुद वापस भी आना पड़ेगा, उसके लिए वो सोच रहे हैं या नहीं सोच रहे हैं वापस आने का? जो सोच वहाँ परवान चढ़ रही है वो ये है कि मोहम्मद अली जिन्ना की तरह जेल जाए बग़ैर मुकदमात का सामना किया जाए। और जेल जाना कोई अच्छी स्ट्रेटजी नहीं है। अब वो समझते हैं कि जेल जाए बग़ैर पहले केसेस को परसू किया जाए और उसके बाद जब जेल का मामला ख़त्म हो जाए तब वापस आया जाए। अच्छा, मगर साथ में ये जो इमरान खान के साथ यहाँ पर हो रहा है, इससे वो मुतमईन है? क्योंकि ज़ाहिर है खुद नवाज शरीफ साहब का बयानिया था कि मैं विक्टिम हूँ, तो अब इमरान खान साहब का बयानिया है और इमरान खान साहब ज़ाहिर पॉपुलर हो रहे हैं सारे के सारे मामले में। वो ये समझते हैं कि इमरान खान के ख़िलाफ़ जो इस्टेब्लिशमेंट हो रही है ये ख़ुद इमरान खान का किया धरा है और वो अपने ही किए की जो अपना किया धरा है, जो वो फसल बोई थी उन्होंने वो काट रहे हैं। वो ख़ासकर जो शहबाज गिल साहब का जो रोना है उसमें भी उन्होंने ये कहा कि देखें ये किस तरह जुल्म किया करते थे और आप देखें इनका अपना क्या हाल हो गया। यानी कि इमरान खान साहब क्योंकि खुद कह रहे हैं कि उन्हें टेक्निकल नॉकआउट किया जा सकता है, नवाज शरीफ साहब ये जो भी मामलात हो रहे हैं उससे मुतमईन है वो कि जो भी उनके ऊपर पर्चे हों जिस तरीके से इमरान खान साहब के साथ वो समझते हैं कि ये चक्की का जो पलड़ा है अब इमरान खान की तरफ जा रहा है और वो इस पर मुतमईन है।
बजाय इसके कि वो ये समझते हैं कि जो शहबाज शरीफ की हुकूमत तो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, लेकिन वो इमरान खान से भी कोई रिलीफ देने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि उसे सबसे बड़ा अपना राइवल समझते हैं। बल्कि वो समझते हैं कि वो फाशिस्ट है, और वो इतना बड़ा फाशिस्ट है कि पहले उससे निपटना चाहिए, फिर बाद में डेमोक्रेसी के मामला देख लेंगे। सब मगर क्या फ्रस्ट्रेशन भी है नवाज शरीफ में कि हुकूमत भी हमारी आ गई, वोट भी मैं लेता हूँ, जलसे भी मेरी बेटी करती है, मगर ना मेरी बेटी कहीं को कोई रिलीफ मिला है, ना मैं वापस आ सका हूँ। तो क्या ये फ्रस्ट्रेशन भी है उनमें कि हमजा तो वज़ीर आला बन गए थे, अब नहीं रहे, और शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन गए, और हमारा क्या हुआ? मेरा यह ख्याल है कि वो डेफिनेटली उनके अंदर ये दर्द और ये तड़प मौजूद है कि उनके साथ बड़ी ज़्यादती हो रही है और उनकी कोई सुनवाई भी नहीं हो रही, और हुकूमत भी उनकी अपनी है, और अदलिया जो है वो उनके केसेस नहीं सुन रही, और उसकी बजाय जो है हुकूमत तो चल रही है लेकिन उनके मामला जूं के तूं हैं। और उन्हें लग रहा है कि अगला इलेक्शन मुश्किल हो जाएगा इस हुकूमत के साथ, और जिस तरीके से कारकर्दगी जा रही है, और जो इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी बना लेंगे। वो समझते हैं कि अगर वो वापस आ गए तो वो बयानियाँ बना लेंगे और इमरान को मुकाबला कर लेंगे। मगर वापसी की कोई डेट नहीं है उनके माइंड में। वापसी की डेट मुझे नहीं लगा कि कोई जल्दी नियर फ्यूचर में उनके जहन में है। और क्या जो मरियम नवाज का रोल है, क्योंकि ज़ाहिर है बाई इलेक्शंस में वो अचानक सामने आई और फिर वो खामोश हो जाती हैं, और फिर उन्होंने ट्वीट भी किया जो कि नवाज शरीफ साहब की तर्जुमानी कर रही थी, उस पर भी उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और उनके करीबी लोगों को भी सही तरीके से हुकूमत में एडजस्ट नहीं किया गया, क्या इस पर भी उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं? मरियम से वो बहुत मुतमिन है। मरियम की बल्कि उसी दिन के किसी ने हमारे एक एंकर ने उनके कोई बैग उनके पास पकड़ा हुआ था, उस पर कोई ट्वीट किया था और उस पर कुछ किया था, तो वो डिफेंड कर रहे थे, कह रहे थे कि ये वफ़द मैंने ही मिलने को भेजा है, और मरियम जो है उसको जो मैं कहता हूँ वो करती है। मरियम अपने वालिद से मुकम्मल मशवरा कर रही हैं, मुकम्मल वो और वालिद एक ही पेज पर हैं, लेकिन ज़ाहिर है शहबाज शरीफ साहब और उनकी गवर्नमेंट जो है वो मुख्तलिफ पेज पर है। मुझे याद है बड़ाई साहब, आपने 2018 के इलेक्शन के बारे में भी ये कहा था कि जो कन्फ्यूजन गई कि इनके वोटर सपोर्टर में, कि एक तरफ शहबाज शरीफ का मुफाहमती बयानिया, एक तरफ नवाज शरीफ का मुज़ाहमती बयानिया, उस कन्फ्यूजन ने भी बड़ा किरदार अदा किया नून लीग को 2018 में हरवाने में। ये कन्फ्यूजन ही जाएगी कि एक भाई हुकूमत कर रहा है, दूसरा भाई उस पर तनकीद कर रहा है, या कोई नवाज शरीफ साहब इससे कुछ गेन कर पाएंगे पॉलिटिकली? मेरा ये ख्याल है कि वो समझ रहे हैं कि इसी मुफाहमाना बयानिए को, जैसे मैंने अर्ज़ किया पहले, कि वो अदलिया के ख़िलाफ़ जो है अपना बयानिया बनाएंगे, और वो कहेंगे कि सारा किया धाया अदलिया का था, जिसने मुझे भी आउट किया, सारी सियासत को गदला किया, और अब मुझे वो रिलीफ भी नहीं दे रही। तो मेरा ख्याल है इस बयानिए पर वो सियासत करना चाहेंगे, देखें इस पर कामयाब होते हैं या नहीं। और नवंबर के बारे में कुछ क्लैरिटी है उन्हें कि वो क्या चाहते हैं? मुझे इसके बारे में कोई उनसे बात नहीं हो सकी, ना ही मैंने उनसे पूछा, ना उन्होंने बताया, लेकिन ऐसे लगता है कि जैसे मेरा अंदाज़ा ये है कि वो जो इस्टेब्लिशमेंट ख़िलाफ़ हो रही है इमरान खान से, इससे काफ़ी वो मुतमिन लगते हैं, कि ऐसा लगता है कि वो समझते हैं कि यही इमरान खान का अंजाम होगा कि वो इस्टेब्लिशमेंट से लड़ें और इस्टेब्लिशमेंट के साथ अपनी ताकत दिखाकर उसी में सरफ हो जाए, बजाय इसके कि नवाज़ शरीफ को उसके लिए लड़ने की ज़रूरत पेश आए।